ये जो प्लानिंग नोएडा अथॉरिटी की प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो एक्शन लेगी। अब धीरे धीरे करके जो मजदूर है वो यहाँ पर जो अथॉरिटी के वो इकट्ठा हो गए और ये देखिए जरा यहाँ पर जो फावड़ा है उससे लेकर अब यहाँ पर ये तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है। ये देखिए श्रीकांत त्यागी के जो ठिकाने हैं उस पर अब यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो गई। जो मजदूर है वो तोड़फोड़ उन्होंने शुरू कर दी है। श्रीकांत त्यागी जो फिलहाल फरार चल रहा है उसके ठिकानों पर यहाँ पर अब तोड़फोड़ नोएडा अथॉरिटी के जो मजदूर है उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है। बड़ी खबर यही है, फरार श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी का एक्शन शुरू हुआ है। देर सही लेकिन एक्शन अब नोएडा अथॉरिटी का शुरू हो चुका है। 2019 में ही अवैध निर्माण की शिकायत दी गई थी और 2022 में ये एक्शन हो रहा है। लगातार शिकायत दी जाती थी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कि वो अवैध निर्माण किया है, उसके अलावा जो नोएडा सोसाइटी का मेंटेनेंस चार्ज है वो नहीं दे रहा था। उसके बाद आखिरकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो अथॉरिटी के जो मजदूर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये वो अवैध निर्माण है जो श्रीकांत त्यागी ने अपने फ्लैट के बाहर बना रखा था, जिस पर जो अथॉरिटी के मजदूर हैं वो फावड़ा चला रहे हैं। अभी जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं उनका कहना है कि बुलडोजर की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, मैनुअली हम ये काम निपटा लेंगे। अब ये देखना है कि मैनुअली काम निपटता है या नहीं निपटता है, क्योंकि ये अवैध निर्माण की दीवारें काफी मजबूत है और इन अवैध निर्माण की जो दीवारें हैं उनको तोड़ने का काम अथॉरिटी ने एक लंबे वक्त के बाद किया, क्योंकि आरोप ये भी लगता है कि श्रीकांत त्यागी की सेटिंग थी अथॉरिटी में। इस वजह से 2019 में शिकायत के बाद भी जो अवैध निर्माण है वो लगातार उसका बना हुआ था। लेकिन आखिरकार आज यहाँ पर अथॉरिटी का हंटर चल रहा है। देर से ही सही लेकिन सोसाइटी के लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी और जिस तरीके से कल रात यहाँ पर हंगामा हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर रितेश आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको फावड़ा चल रहा है यहाँ पर अथॉरिटी का। तो ये स्थिति है यहाँ पर। लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी कहाँ है? फरार चल रहा है, अंडरग्राउंड हो गया है। नोएडा पुलिस के कमिश्नर आलोक कुमार ने कहा है कि वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। तो नेहा, ये बड़ी खबर है कि श्रीकांत त्यागी पर आखिरकार श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर एक्शन होता दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में सीधे आज तक पर देख पा रहे होंगे, सोसाइटी के लोगों ने लड़ाई लड़ी, उस पीड़ित महिला ने लड़ाई लड़ी, आवाज उठाई श्रीकांत त्यागी के खिलाफ। और आपको बता दूं कि अब उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है। आज तक से नोएडा पुलिस के कमिश्नर ने बताया है कि श्रीकांत त्यागी पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया है। उस पर अब तक 5 एफआईआर नोएडा में ही सिर्फ है, 2 एफआईआर हालिया में हुई है जिस तरह से पूरा मामला हुआ था। उसके अलावा 3 एफआईआर पहले से ही मौजूद थी। अब उसके ऊपर गैंगस्टर भी एक्ट भी लगा दिया गया है। और इन सबके बीच लगातार 2019 से ये जो तस्वीरें आप ये हथौड़े देख पा रहे हैं चलने की, इसी हथौड़े को चलाने के लिए लगातार सोसाइटी के लोग शिकायत कर रहे थे। हथौड़ा चल नहीं रहा था, लेकिन अब चूंकि मामला तूल पकड़ा तो उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो अथॉरिटी के मजदूर हैं नोएडा अथॉरिटी के, वो उसके अवैध निर्माण को यहाँ पर तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, आप कार्रवाई लगातार दिखाते रहिए, क्योंकि ये वो एक्शन है जो नोएडा अथॉरिटी ने देर से ही सही बड़ा लेना शुरू कर दिया है। और अब इस वक्त वहां पर मजदूर लगे हुए हैं। श्रीकांत त्यागी का जो अवैध निर्माण है उस पर फावड़ा चल रहा है। अरविंद, ये बताएं कि ये जो आज कार्रवाई हो रही है, दरअसल श्रीकांत त्यागी कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस पर तो सवालिया निशान उठ ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ आप भी जानकारी दे रहे थे कि इतना रसूख है श्रीकांत का कि नोएडा अथॉरिटी भी उसके खिलाफ 3 साल से एक्शन नहीं ले पाई, और शायद यही एक्शन दिखाने के लिए आज ये पूरी कार्रवाई कैमरे के सामने की जा रही है। जी बिल्कुल, ये कैमरे के सामने की जा रही है, क्योंकि देखिए आपको बताऊं कि इस तरह से नोएडा में कई लोग ऐसे रसूखदार लोग हैं जो अवैध निर्माण कर लेते हैं। सेटिंग अगर उनकी होती है तो ये सब कुछ यहाँ नोएडा में सेटिंग का खेल चलता है, और शायद ये सेटिंग थी मजबूत। सोर्सेस तो हमें ये भी बताते हैं कि बकायदा उन नामों का खुलासा किया है, हालांकि अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, इसलिए हम उस नाम का खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन अथॉरिटी में श्रीकांत त्यागी का एक करीबी है जो बार बार जब शिकायत दी जा रही थी उसको दबा दे रहा था,
उसको इग्नोर करवा रहा था। उसके अलावा 2020 में जब नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस दिया था उसको भी इग्नोर कर रहा था। दोनों ही कॉपी 2019 में जो शिकायत दी गई श्रीकांत त्यागी के खिलाफ सोसाइटी ने, उसकी कॉपी भी आज तक के पास मौजूद है, जिसमें बाकायदा शिकायत दी गई है कि अवैध निर्माण कराया है, नंबर 1। नंबर 2, जो मेंटेनेंस चार्ज है वो नहीं दे रहा है गुंडई के दम पर। दूसरा, 2020 में नोटिस दिया गया था। तो दोनों ही कॉपी हमारे पास मौजूद है। तो इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2022 में एक्शन क्यों? तो 2022 में एक्शन इसलिए क्योंकि लगातार आज तक ने इस खबर को दिखाया कि किस तरीके से श्रीकांत त्यागी ने का जो वायरल वीडियो वो सामने आया, किस तरीके से उसने महिला के साथ बदसलूकी की। उसके अलावा कल देर रात किस तरीके से जो 6 से 7 लोग थे जो त्यागी के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं वो सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए, किस तरह से हंगामा हुआ और किस तरीके से सांसद जो महेश शर्मा वो खुद कह रहे हैं, वो खुद जो अवस्थी है लखनऊ में उनसे उन्होंने बात की है और वो खुद उनसे कह रहे हैं कि हमें अफसोस, हमें शर्म आ रही है कि हमारी सरकार है। तो जब इस तरीके का मामला तूल पकड़ा, उसके बाद कमिश्नर यहाँ पर आए देर रात, डीएम यहाँ पर आए, अथॉरिटी के अधिकारी आए, उसके बाद जाकर 2019 में जो शिकायत की गई थी उस पर ये एक्शन, ये तस्वीरें, जो एक्शन भरी तस्वीरें आप आज तक पर देख पा रही होंगी, 2022 में यानी 2019 की शिकायत पर एक्शन, 2022 में आखिरकार ये एक्शन हुआ और कहीं न कहीं ये जीत इन सोसाइटी के लोगों की है, उस पीड़ित महिला की है जिसने मोर्चा खोला श्रीकांत त्यागी के खिलाफ। बहरहाल एक्शन तो उसके अवैध निर्माण पर होना शुरू हो गया है नेहा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि श्रीकांत त्यागी आखिर कहां फरार हो गया। ये जो 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, श्रीकांत त्यागी अभी फरार है। ऐसे में नोएडा पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि नोएडा पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि 7 से 8 टीमें बना दी गई हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर, हरियाणा के गुरुग्राम, मेरठ, उसके अलावा उत्तराखंड, तमाम जगहों पर रेड की जा रही है, लेकिन श्रीकांत त्यागी अभी तक फरार चल रहा है। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार ने यह भी बताया कि लगातार वो अपनी लोकेशन बदल रहा है। तो फिलहाल की यह स्थिति है, लेकिन जिस तरह से सोसाइटी के लोग लगातार ये शिकायत कर रहे थे, उसके बाद ये एक्शन हो रहा है। हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको लेकर चलते हैं हम उस जगह पर जहां से दूसरी तरफ से अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। जरा आपको रितेश मिश्रा आकर दिखाएं, देखिए ये कितना बड़ा अवैध निर्माण था और यहाँ पर देखिए ये बाकायदा जो नीचे की तरफ आपको दिखाएं, यहाँ पर जो ये प्लास्टर वगैरह है ये सब कुछ तोड़ा जा रहा है। तो एक एक करके जो तमाम प्लास्टर है वो एक एक करके उखाड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर जो श्रीकांत त्यागी का जो अवैध निर्माण था उस पर अब लगातार एक्शन जारी है। मैनुअल तरीके से जो एक्शन है, नोएडा अथॉरिटी के जो तमाम मजदूर हैं वो लगातार एक्शन कर रहे हैं, तोड़ फोड़ जारी है। ये देखिए ये जो तमाम प्लास्टर है ये हथौड़ी, छेनी, फावड़ा लेकर नोएडा अथॉरिटी के जो मजदूर हैं वो उखाड़ रहे हैं। ये अवैध निर्माण 2019 से इसकी शिकायत लगातार सोसाइटी के लोग दे रहे थे कि श्रीकांत त्यागी ने अवैध निर्माण किया हुआ है, उसे नहीं, उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसके अलावा गुंडई से मेंटेनेंस चार्ज जो सोसाइटी का है वो भी नहीं देता है। 2019 में नेहा जो शिकायत दी गई थी उसके मुताबिक पिछले 1 साल, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, उस 2019 में 1 साल से वो मेंटेनेंस चार्ज नहीं दे रहा था और जब कोई मांगता था तो गुंडई दिखाता था। तो ये स्थिति यहाँ पर थी, लेकिन अब आज ये एक्शन हुआ है। आज हथौड़ा चल रहा है, आज छेनी चल रही है नोएडा अथॉरिटी की और फावड़ा चल रहा है श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर। अथॉरिटी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, तमाम सीनियर नोएडा पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं ये तमाम, और ये जो अवैध निर्माण की जो छत है उसी छत के नीचे अथॉरिटी के अधिकारी और जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद है और यहाँ पर लगातार जो एक्शन है नोएडा अथॉरिटी का वो चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि श्रीकांत त्यागी कहाँ अंडरग्राउंड हो गया, वो कहाँ फरार हो गया। भारी भरकम नोएडा पुलिस की टीम जो है वो लगी हुई है, लेकिन अभी तक श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा है, लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है।